हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। चलिए देखते हैं आज कि आपके स्पाउस के करंट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे। कहीं बाहर गई हुई थी, अभी आई थे, आउट ऑफ टाउन थी पिछले 5 से 6 दिन से। उसके बाद आती ही तबीयत खराब हो गई। अब दोबारा काम पे लौट के आए हैं। पहले मैं एक पोस्ट भी डालने वाली थी, फिर मैंने डाली ही नहीं। मैं रहने देती हूँ, हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर। कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस बना के गई थी मैं आप सबके लिए। वो बीच में जो आई थी वो एक्स्ट्रा वीडियोस ही थी आप लोगों के लिए। चलिए सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, सो आपके लिए जो रीडिंग आ रही है ये है कि करंटली आपके जो स्पाउस आपके लिए सोच रहे हैं वो थोड़े इमोशनल होकर सोच रहे हैं, मतलब एक इमोशनल एक्सपेक्ट से। और उनका बेसिकली सोचना ज़्यादा वेडिंग को लेकर है। कि उनकी वेडिंग लाइफ कैसी, मतलब उनका सोचना ऐसा है कि उनकी वेडिंग लाइफ कैसी होगी। और जब आपकी नई नई शादी होगी तो उस दौरान वो आपको कैसे कंफर्टेबल करेंगे एक नए घर में, नए लोगों के बीच में, ठीक है। और शादी के बाद आप कितना जल्दी घुल मिल पाओगे उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उस एनवायरनमेंट में, ठीक है। और उनका आप में से कुछ लोगों के स्पाउस तो ये भी सोच रहे हैं कि मेरी वाइफ कितनी, मतलब कितनी दूर है मेरे से, मतलब कोई और स्टेट की होंगी, सेम स्टेट की होंगी, किस सिटी की होंगी, या फिर अलग ही कंट्री की होंगी। बहुत क्यूरियस हैं इस चीज़ को जानने के लिए वो। इनफैक्ट आप में से बहुत लोगों के स्पाउस तो कुछ ऐसी चीज़ें भी सीख रहे हैं जिससे कि वो आपको थोड़ा बहुत इम्प्रेस कर सके, लाइक थोड़ा हाउस होल्ड में आपको हेल्प मिल जाए, कुछ इस तरीके के काम है ना। तो अभी उनका थोड़ा ऐसा सोचना है। और वो कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द ही आपको ढूंढ लेंगे जिससे कि आप दोनों जल्दी से एक शादी के बंधन में जुड़ जाएं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कम्युनिटी कार्ड आया है, इससे कह सकते हैं उनका उनको उनको ऐसा लग रहा है आजकल अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो ना, जैसे आप अगर म्यूज़िक सीख रहे हो, सिंगिंग सीख रहे हो, या फिर आप कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हो फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट, है ना, पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए। सो वो उस चीज़ को लेकर बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, और उनको अच्छा लग रहा है आप खुद को भी समय दे रहे हो, मतलब खुद के लिए भी थोड़ा बहुत समय निकाल रहे हो। तो आप कंटिन्यू करो उसे, ठीक है। आप अच्छा कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है जब भी वो अब आपको थोड़ा ऐसा महसूस करते हैं ना, आपको थोड़ा याद करते हैं, कभी थॉट आ जाता है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो,
मैं थोड़ा सा अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा इस तरीके से भी अपने लिए टाइम निकालूँ। तो जो भी कर रहे हैं अपना ऐसे कुछ क्लासेस अटेंड वो करते रहिए, आपके स्पाउस को खुशी है इस चीज़ की। और क्या है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए इससे कह सकते हैं कि आपके स्पाउस आपको कुछ हीलिंग्स सेंड करते हैं अपनी तरफ से, जिससे कि आप खुश रहें, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आप थोड़ा सा आपका इमोशनल डिसबैलेंस चल रहा है। कभी मतलब मूड स्विंग्स थोड़े आपके चल रहे हैं, जैसे पिछले आपके 7-8 हफ्ते मान लीजिए, या 7-8 महीने मान लीजिए। कुछ लोगों के लिए 7-8 हफ्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 7-8 महीने हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए तो मतलब ईयर्स भी कुछ हो सकते हैं। तो काफ़ी टाइम से आप थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है आपका ना, आप खुश कम रहते हो, उदास ज़्यादा रहते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे हीलिंग्स ऐसी सेंड करनी चाहिए जिससे कि आपको हैप्पीनेस आए आपके लाइफ में, पर्सनल हैप्पीनेस। ठीक है, तो आप खुश रहना शुरू करें। तो आप कुछ दिन से अगर आप थोड़ा सा लाइट फील कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, है ना, थोड़ा गुनगुनाने से आपका स्वभाव हो गया है, गुनगुनाते रहते हैं, तो ये एक तरीके से मतलब ये भी है कि आपकी अपनी पर्सनल वो भी होगी, आपने खुद 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 पर भी कुछ काम किया होगा, भगवान की भी ब्लेसिंग है। और इसके साथ साथ आपके स्पाउस भी आपको हीलिंग सेंड कर रहे हैं, तो आप एक ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं अपने स्पाउस के लिए कि वो आपके लिए सेल्फलेस होकर ये कर रहे हैं हीलिंग सेंड आपको। ठीक है, क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं इसीलिए। द गार्डन एंड द गेट, इससे कह सकते हैं कि आपके स्पाउस थोड़ा ना ये भी सोच रहे हैं कि अच्छा, उनका ऐसा सोचना है कि आपको होता है ना, जैसे औरतों को ज़्यादा होता है कि वो जिस घर में जाएं या फिर जिस घर में वो रहें उनका पति बच्चे, तो वो उस घर को कैसे सजा के रखें। हर एक लेडी का अलग पर्सपेक्टिव होता है कि मेरा घर ऐसा हो, मैं अपने घर को ऐसे सजा के रखूँ। तो ना उनको ऐसा है कि आपको कैसा घर सजाना पसंद होगा, आपको कैसा घर पसंद आएगा, मतलब थोड़ा वो ऐसा सोचते हैं। उनको उनको ऐसा क्यूरियोसिटी है ये जानने की, ये देखने की कि जब आप आओगे तो उनके घर को कैसे संवार दोगे। वो बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो मतलब वेडिंग, फैमिली लाइफ आपके साथ, इन सब चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा आजकल सोच रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि बस अब आप मिल जाओ और ये बात बन जाए, है ना। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 8 ऑफ कप से कह सकते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा उदास हो जाते हैं आपको याद करते हुए, क्योंकि अब तक आप मिले नहीं हैं। और अगर जैसे होता है ना कि किसी से मिलते हैं, लगता है कि शायद ये वो नहीं होता, तो फिर इनका दिल दुख जाता है कि आप कहाँ हो। जब भी मतलब होता है ना, जैसे कि इस बार रिश्ता पक्का हो जाएगा, इस बार मिल जाएंगे, इस बार ये है, क्योंकि उन्होंने तो आपको देखा नहीं है ना आपने इनको देखा है। तो जस्ट ये सोच रहे हैं कि कैसे कब मिलेंगे भाई, कब रिश्ता पक्का होगा, कब शादी होगी, कब आप मिलोगे, ये रिजेक्शंस या ये सब चीज़ें कब बंद होंगी, कब मतलब आपके साथ रिश्ता पक्का, कब फाइनली आप आ जाओगे। अभी क्यों जो जिनके साथ नहीं होना है वो आ रहे हैं, और फिर मैं बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेकर जाऊँ कि शायद मेरा रिश्ता जुटे, शायद ये वही हो, लेकिन फिर वो नहीं निकलता, तो आप कहाँ हो। इनका ये सोचना है अभी। द स्टार कार्ड, ठीक है, स्टार कार्ड से कह सकते हैं कि बहुत सारी होप्स हैं, और होप्स उनकी फेल हुई भी नहीं है, होपलेस भी नहीं हुए हैं। होपलेस होकर उन्हें डिप्रेस थोड़ी होना है। ठीक है, वो डिप्रेस हो जाएंगे तो कैसे आपको खुश रखेंगे, कैसे आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे, कैसे खुद खुश रहेंगे। तो खुद अगर खुश रहना है, अपनों को खुश रखना है, तो डिप्रेशन को निकालना पड़ेगा ज़िंदगी से। ठीक है, उनका ये सोचना है। और करंटली उनके थॉट्स आपको लेकर मतलब यही हैं कि बस अब आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कब आओगे, क्यों नहीं आ रहे हो, जल्दी आ जाओ। तो उनका तो यही सोचना है आपको लेकर। कोई स्पेशल मैसेज, लेट्स सी, कुछ अगर आपके लिए स्पेशल मैसेज आया है तो देखते हैं। ओके, अगर आप में से किसी को भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स चल रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपके स्पाउस आपको कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, बस आप एक स्ट्रेंथ को मेंटेन रखिए। और किसी
चीज़ का अगर आपको डर है कि आप नहीं कर पाओगे, तो देयर इज़ अ हियर इज़ अ विक्ट्री कार्ड। आपके लिए विक्ट्री कार्ड है, आपके लिए विक्ट्री कार्ड आया तो आप कर लोगे थ्रू योर हार्ड वर्क। ठीक है, तो आप अपने हार्ड वर्क से अपने प्रॉब्लम को आप हराकर जीत जाओगे। आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है आपके स्पाउस की ओर से कि आपने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कर दिखाएंगे। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। आप में से ना बहुत लोगों का मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आजकल आप लोग थोड़ा मेडिटेट कर रही हैं आजकल। आप में से कुछ लोग ना नाइट मेडिटेशन या तो आप लोग कर रहे हो या अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन कर रहे हो। तो जो भी आप कर रहे हो, अगर उससे आपको शांति मिल रही है, अगर आपको बैलेंस्ड महसूस हो रहा है, कीप डूइंग। ठीक है, आपके लिए ये भी अच्छा आ रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है आपके लिए। देन वी हैव द 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो इससे कह सकते हैं आपके स्पाउस की नज़र ना आप पर है, भले ही आप उनको कभी याद करते हो, कभी नहीं करते हो, कभी नाराज़ हो जाते हो, कभी कुछ। वो उनका ऐसा है, वो कभी ना आपसे अपना कनेक्ट, जैसे होता है ना कि वो ज़्यादातर एक ही मूड में रहते हैं आपके साथ, केयरिंग मूड में, प्रोटेक्टिव मूड में। भले ही आपके मूड स्विंग्स होते रहे अलग अलग, बट वो हैंडल कर लेंगे आपके सारे मूड स्विंग्स को। वो एक मैसेज और है कि भले ही आपके मूड स्विंग्स कितने होते हो, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितने और हैं आपके मूड स्विंग्स, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, तो वो आपके मूड स्विंग से भी नहीं डरते हैं। और द थिंकिंग वुमेन ऐसे ऐसे इससे कहना चाहते हैं कि आप बहुत सोचते हो और अभी फ़िलहाल आप अपने करियर के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो। तो डोंट वरी स्वीटी, आप कर लेंगे। और आप मैरिज की टेंशन मत करो, मैरिज के लिए मैं हूँ यहाँ पे, वेट कर रहा हूँ। आप अपने बस काम पर ध्यान दीजिए। ठीक है। आपके लिए ये मैसेज है, बहुत अच्छा है। मतलब काफ़ी दिन बाद हमने ये रीडिंग करी है, तो इसमें बहुत सारे आपको कुछ एटलीस्ट कुछ मैसेजेस आपको मिले होंगे, जिससे कि थोड़ा आपको बैलेंस महसूस हुआ होगा। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं। मैं काफ़ी दिन से प्लान कर रही थी कि कैंडल वैक्स रीडिंग भी करूं, थोड़ा सा कैंडल वैक्स रीडिंग 2-3 लेकर आऊँ एक साथ आपके लिए, मतलब डे बाय डे। मेरा मन कर रहा है ऐसे ना करने का, तो चलो देखते हैं। आई मिस यू सो मच। तो ये तो चीज़ आ ही रही है कि वो आपको याद बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे याद कर रहे हैं वो आपको। दुआ करते हैं आपकी खुशी कभी ना रुके। तो ये खुशी की बात भी यहाँ पर आई थी कि वो आपके हैप्पीनेस के लिए प्रे कर रहे हैं। ठीक है, और लॉन्ग वेट, वो आपके लिए लंबा इंतज़ार तो हमेशा से ही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जितना है बाकी। ठीक है, गार्डन, सो ठीक है, गार्डन इन द सेंस हो सकता है कि आप लोग जब मिलें तो गार्डन में ज़्यादा मिला करें, या उनको आपके साथ गार्डन वो जाया करें, ऐसा हो सकता है। या फिर थोड़ा बहुत आप दोनों साथ में गार्डनिंग करा करें अपने घर पर खुद। ठीक है, होता है ना, थोड़ा शौक होता है कुछ लोगों को अपने घर पे सब्जियां वगैरह उगाने का, या फिर थोड़ा घर में ही एक छोटी सी ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें करने का, प्लांट। तो वो आपको उसमें हेल्प करा करेंगे इफ़ यू लव डूइंग गार्डनिंग। ठीक है, ओके। अब कुछ और मैसेजेस भी हम देखते हैं। जॉयफुल, वो खुश है, मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत परेशान है, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उनको आपकी याद आती है, उस टाइम वो हो सकता है थोड़ा सा सैड हो जाते हो, बट उन्हें पता है कि आप अभी जहाँ हो अच्छे हो। ठीक है,
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में। इश्क मुबारक एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हैं, ठीक है। और कुछ और मैसेजेस भी देखते हैं। हार्ट फील सेफ, उनको आपके साथ ये बातें करना बहुत सेफ महसूस होता है, इसलिए वो आपसे ये बातें भी करते हैं, ठीक है। और कुछ और मैसेजेस भी देखें। ख्वाब, ये भी एक सॉन्ग है लेकिन ये एक पंजाबी सॉन्ग है, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको सुनना है तो, ठीक है। एंड लास्ट हम देखते हैं। करंटली अगर आप आजकल एक ही गाना बार बार सुन रहे हो ना, तो वो भी आपके लिए एक चैनल्ड हो सकता है सॉन्ग। एक ही गाना अगर आप बार बार सुन रहे हो, आपके सामने बार बार आ रहा है, वो भी एक चैनल्ड मैसेज आपके लिए हो सकता है, ठीक है। इन अ हार्ट बीट आई विल कीप चूजिंग यू, ठीक है। दिल से तो वो आप ही को चुनेंगे हमेशा। आई कांटेक्ट ही काफ़ी है आपके साथ, तो ना आई कांटेक्ट ही काफ़ी है। मतलब ये है कि वो आपसे बात करने से पहले ना आपके साथ उनका एक आई कांटेक्ट ही होगा ना, बस वही काफ़ी है आपसे प्यार करने के लिए। वो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा जांचने परखने की आपको ज़रूरत है नहीं, वो ऐसा कह रहे हैं। बस एक आई कांटेक्ट ही काफ़ी है आपके साथ, और तो फिर बातें आगे होती रहेंगी आपके साथ, लेकिन एक आई कांटेक्ट हो जाए ना उनका आपके साथ, तो बस हो जाएगा सारा सब कुछ। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको कुछ अपने लिए मैसेजेस भी मिले होंगे, और कुछ वैसे भी क्लैरिटीज़ मिली होंगी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आपके स्पाउस की रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। सो यू आर हैप्पी। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।